दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की का वाक्य सुनाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वो अपने नाम की तरह ही शरीफ था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गई थी। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए तो बहुत जगह मिलती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का ही सोचता है। मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का तो वक्त हुआ जाता है और ये नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई तुम? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, होलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इसी गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही है? और जोहर का भी वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हैं। देखिए, पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आ गया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुजू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि ये जो नया मौलवी है जवान है, मगर बहुत ही कमजोर है, और जवान होने के बावजूद भी नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि जी हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। और ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श ने कहा, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रुक सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, जी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, वाह माशाअल्लाह, खुदा आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गई। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी और जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। हाँ, तौबा तौबा। शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी।
लोग कहते हैं कि मौलवी जवान है, मगर नियत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता है। और पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। और हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम अयाशियां तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी है, मगर ये मुंहजोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, और जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह ना कर लूं, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया, और शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे हाशू को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, और उसकी मां तो बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है, और उसके हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं, और उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है, और पायते में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन आंखें नीची कर ली और दिल ही दिल में इस्तगफार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी ला कर दे। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाए और कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा, इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया, कैसे जख्मी किया? तो वो बोला, कल जब मैं इसी गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा कभी ये किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। और हाशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। तो हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला। अच्छा नहीं किया तूने मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूं मगर वापस फिर आऊंगा। इसके बाद शरीफ हाशू की तरफ बढ़ा और कहा, कैसे हो तुम? तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। या अल्लाह, मौलवी बेटा तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है, अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबोया और ताबीज लिखने लगा। ताबीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ताबीज को खुदाबख्श के दाएं हाथ में दे दिया और कहा, ये रहा, देखिए इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हाशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद हाशू के सराहने सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत करते रहना, और दोबारा वो जिन कभी इस घर में रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, जी मौलवी साहब, आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशू के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिन्नों ने मेरा ही घर देख लिया है, और पहले देखो हाशू पर जिन का असर था और अब देखो शरीफा। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे मालूम पता कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया
और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। और ताबीज लिखने के बाद ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा कि ये ताबीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि हाशु उसे दोबारा बुलाने आ गया और उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर आते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की मां ने कहा, हाँ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल जो मैंने ताबीज दिया था वो आपने शरीफा के बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज बांधी थी, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर था ही नहीं। अब शरीफा से पूछा तो उसने भी यही कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि रात को न जाने ये ताबीज कहां चला गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिनजादी है, तू औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है और अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा और ये मेरा वादा है और पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप बस ये वीडियो देखते रहें, आपको सब पता चल जाएगा। और उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानी पड़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के मां बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज ये मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपनी बेटी की शादी तुम्हारी इस बेटी से। और ये कहकर वो दोनों माँ बेटे घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर अपना बैग संभालकर सलाम करता हुआ घर से